नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई प्लेन दुर्घटना में, और जब से इनकी मौत हुई है पूरे देश के नेताओं में हलचल है। चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, क्योंकि जो इतने बड़े लेवल का नेता होता है उसको बकायदा स्पेशल सुरक्षा मिली होती है, और जो प्राइवेट जेट पर यात्री यात्रा करते हैं उनको लेकर ये बताया जाता है कि 100% कंपनी सुरक्षा देती है। लेकिन भूल कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, इसको लेकर जांच होना बाकी है। लेकिन इस समय आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। इस समय ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात पहले सुनिएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे अजीत पवार। ममता बनर्जी ने कहा, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जांच को मानेंगे। इसका मतलब इनके साथ कोई साजिश की गई। और देख सकते हैं दोस्तों, विमान हादसे में अजीत पवार की मौत पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, जताई साजिश की आशंका। तो देख सकते हैं यहां पर बड़े पैमाने पर जो नेता हैं विपक्ष के, वे भी न्यायिक जांच की मांग में जुट चुके हैं। क्योंकि देखो, आप किसी भी पार्टी को मानते हो, किसी भी नेता को मानते हो, ये आज अगर साजिश के कारण अजीत पवार के साथ हुआ है तो किसी अन्य के साथ भी हो सकता है। वो आपका फेवरेट नेता भी हो सकता है। इसमें ये मत सोचिएगा कि हमारे फेवरेट नेता को कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि और इस मसले को लेकर के ममता बनर्जी ने एकदम साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा है। सुनिएगा। Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social media that somebody from other party. दोस्तों, ममता बनर्जी का कहना है कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे, तब ऐसा हुआ उनके साथ। इस पर कितनी सच्चाई है आप लोग बताइएगा। जनता क्या कह रही है उसको भी देखते हैं। यहां पर लोग कह रहे हैं, देख सकते हैं, अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश में निधन हुआ। इससे पहले अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश हुआ था। अजीत दादा का भी प्लेन क्रैश हुआ। आखिर बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षाओं में कैसे चूक हो सकती है? मतलब अब इंसान जहाज में भी सुरक्षित नहीं है। इसकी जांच की जानी चाहिए। और इसके बाद देखिए, वहीं पर लोग और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसमें फैजान शेख कहते हैं, मुंबई पुलिस के 2009 बैच के कांस्टेबल विदीप जाधव अजीत पवार के पीएसओ थे। विदीप जाधव के साथी बताते हैं कि एक ऐसा सिपाही जिसकी ड्यूटी कभी घड़ी नहीं देखती थी। अजीत पवार को अपने अंगरक्षक पर पूरा भरोसा था। राजनीतिक कैंपेन के समय घर का बना हुआ खाना खिलाते थे। अजीत पवार की ड्यूटी में तैनात विदीप जाधव प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। इतिहास में राजा की मौत लिखी जाती है, लेकिन अंगरक्षक की शहादत अक्सर गायब रहती है। मीडिया सिर्फ अजीत पवार पर खबर चला रहा है, लेकिन एक सिपाही का घर उजड़ गया, ये भी दर्द दिखाया जाना चाहिए। हम सोशल मीडिया पर हर वर्दीधारी की कुर्बानी को आवाज देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मतलब अजीत पवार की मृत्यु तो हुई ही है। अजीत पवार के बगल में बैठे हुए इस अंगरक्षक की भी मृत्यु हुई है, और जिनका नाम है दोस्तों कांस्टेबल हैं विदीप जाधव, इनकी भी मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, सुनिएगा। आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है।
आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख व्यक्त किया, लेकिन सिस्टम पर भी सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि जब कोई घटना होती है दोस्तों, तभी कोई कमी देखी जाती है, कोई अच्छाई देखी जाती है, कोई बुराई देखी जाती है। तो ममता बनर्जी के बयान को लेकर आपका क्या कहना है? अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वे मूल पार्टी में लौटने वाले थे, इसलिए इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। सारी एजेंसियां बिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की जाए। ममता बनर्जी ने एकदम साफ साफ कहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं, यही वो विमान है दोस्तों जो दुर्घटना में रहा, और यहां पर देख सकते हैं बुरी तरह से इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। बुरी तरह से आप लोग देख सकते हैं, जब इंजन के यह हालात हैं। और ये विमान प्राइवेट कंपनी का विमान है, और इसके पहले इसी कंपनी का भी 23 महीने पहले दुर्घटना हुई थी। लेकिन कहा जाता है, आप सब जानते हैं दोस्तों, कि जब दुर्घटना हो जाती है तो हमारे देश में जांच पड़ताल रिपोर्ट कुछ अता पता नहीं रहता। दोस्तों सांभवी पाठक की भी मृत्यु हुई है दोस्तों, देख सकते हैं। ये पायलट थी और इनका भी निधन इसी में हुआ है। तो महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर के हमेशा से अजीत पवार हो या शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या उद्धव ठाकरे हो, इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। आपका क्या कहना है अजीत पवार के निधन पर? भाई जाहिर सी बात है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच कराने की बात चल रही है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस हादसे को लेकर के? साजिश है या एक मात्र हादसा है? दोस्तों देख सकते हैं ये वीडियो आया हुआ है। दो 2023 का है। तो इसमें लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, इसी कंपनी का है। तो आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के? कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।